आइए बच्चों, आज आपको स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मेंसुरेशन चैप्टर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेंसुरेशन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए देखते हैं हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त क्या है? समतल में दिए हुए किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। समतल में दिए हुए किसी बिंदु से समतल में दिए हुए किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह। मान लिया जाए कि कोई बिंदु है, यहाँ से निश्चित दूरी, इसका दूरी फिक्स है। यहाँ से मान लिया कि केंद्र O है, वृत्त का A है, OA दूरी फिक्स है। ये बिंदुओं का समूह है। बिंदुओं के समूह वृत्त कहलाता है। यानी केंद्र से इसका प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होगा। प्रत्येक बिंदु, ये बिंदुओं का समूह है। वृत्त क्या है? निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह। ये दूरी फिक्स है। इसके चारों तरफ जितने भी बिंदुओं का समूह है, यही वृत्त है। यानी इस बिंदु को चारों तरफ से बराबर दूरी पर घेरा हुआ है, घेर रखा है। यानी ये घेरा है। ये क्या है? ये घेरा है। इसके अंदर में जो जगह है वही क्षेत्रफल कहलाता है। एरिया इसका, कि कितना जगह घेरे हुए है, यही इसका क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ ये क्या है? इसको त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से ये परिधि तक की दूरी है, ये त्रिज्या है। इसको हम R से डिनोट करते हैं, R। ये त्रिज्या है। अगर हम इसके दूसरे तरफ इधर मिला देते हैं इस तरह से, तो वृत्त के दो भागों में बांटने वाली रेखा हो गया A। इसको मानते हैं अगर B है तो AB क्या हो जाता है? वृत्त का व्यास हो जाता है। इसको हम कहते हैं D। अंग्रेजी में इसको डायमीटर कहा जाता है, D। इसको D से डिनोट करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि के मतलब, वृत्त की परिधि के मतलब घेरा। वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई कहा जाता है। यानी पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। तो वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात एक
संख्या है पाई, जो फिक्स है, पाई का मान 3.14 होता है, यानी वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यास क्या है, तो व्यास है त्रिज्या का दुगुना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या है, त्रिज्या का दुगुना है, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये दुगुना है, तो व्यास गुने पाई, यानी व्यास होता है 2r गुने पाई, यानी 2 पाई r हम लिख सकते हैं। यानी वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r के बराबर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, घेरा 2 पाई r के बराबर होता है। अब हम इस जगह का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भी सूत्र बताया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई गुने r स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर होता है। जहाँ पाई बराबर कितना होता है, या तो 22/7 होता है या 3.14। यही हम लोग 2 अंक तक लेते हैं, दशमलव के 2 अंक तक इसका मान होता है। तो इन सभी के माध्यम इन सूत्रों के हम माध्यम से हम इन वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पाई r स्क्वायर इस सूत्र से, परिधि इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से कुछ प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं। एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। ये सवाल है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है। वृत्त कितने हैं, 2 वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं दिया हुआ है, यानी 2 वृत्त है। त्रिज्या एक का 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। क्या है,
एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, दो वृत्त है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। केंद्र मान लिया कि वो है। इसकी त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। जब दोनों का त्रिज्या मालूम है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे हल, दोनों की त्रिज्या मालूम है तो दोनों के परिधियों के योग के बराबर एक तीसरा वृत्त है ना। कहता है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक तीसरा वृत्त है जो इन वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, यानी इसका त्रिज्या ज्ञात करना है जो इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के योग के बराबर है। तो हम जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, पहला वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1 बराबर है 19 सेंटीमीटर। R2 दूसरा वृत्त का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। और तीसरा वृत्त का त्रिज्या मान लिया कि R है, ये वाट क्या है मालूम नहीं है, इसी का त्रिज्या निकालना है। तो हम प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr सूत्र होता है। यानी प्रश्न से, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न से ये इसका परिधि यानी 2πr हो जाएगा। ये किसके बराबर है? इसका परिधि किसके बराबर है? इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी इसका परिधि 2πr1 प्लस 2πr2। अब यहाँ पर हम देखते हैं और 2π सब में कॉमन है। यहाँ पे 2πr बराबर 2π कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, यानी 2π से 2π कैंसिल। और यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? R1 कितना है? 19 प्लस R2 कितना है? 9 है। यानी 19 और 9 कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। यानी इसकी त्रिज्या कितना आया तीसरा वृत्त का? 28 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न का हल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया है और ये इस बार भी आ सकता है, इसलिए इसको आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। हो सकता है ये अंक चेंज करके आ जाए, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो 2026 के बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह था। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या है। यहाँ प्रश्न है, अगला प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस
वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये सवाल है, तो हम इसका हल कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। और दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? ये है 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक तीसरा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसी का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका त्रिज्या हम मान लिया कैपिटल आर है, केंद्र ओ। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। तो पहला वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? R1, इसको हम मान 8 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और तीसरा वृत्त की त्रिज्या हम मान लिया है R, ये मालूम नहीं है, इसी को मालूम करना है। और प्रश्न में कहता है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कि तीसरका त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर है, यानी योग के बराबर है। ये दोनों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसके बराबर इसका क्षेत्रफल, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न से, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर इस दोनों का क्षेत्रफल का योग, यानी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर, इसमें पाई कॉमन है, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई दोनों तरफ कैंसिल। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R1 कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर जोड़ R2 6 है, बराबर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 6 छक 36, 64 और 36 कितना होता है? 100। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 100 आया, और R बराबर कितना? स्क्वायर हटेगा तो √100, यानी 10 सेंटीमीटर आया। इसकी त्रिज्या कितना आया? 10 सेंटीमीटर आया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। आइए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत
अगला प्रश्न है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास। प्रश्न है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर है। यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? कितने चक्कर लगाती है? यही याद करना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। कहता है प्रश्न में कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। यानी D बराबर क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 80/2 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या है, पहिए का त्रिज्या कितना है? 40 सेंटीमीटर है। मान लिया है कि ये कार के पहिया है तो ये इसकी क्या दिया गया है? पहिए का व्यास है ना। पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या व्यास के आधा होता है, यानी 80/2 40 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इसकी चाल क्या है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना चलेगा? वही हम निकालें कितना दूरी चलेगा। हम दूरी पहले मालूम करते हैं, तब पहिया कितना चक्कर लगाती है 10 मिनट में वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 10 मिनट में यानी 1 घंटा 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलता है। 60 घंटा में 66 किलोमीटर। अगर हम त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको अगर हम मीटर में बदलें, चलिए इसको किलोमीटर में अभी दूरी निकालते हैं 10 मिनट में। यहाँ पर हम लिखते हैं कि 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। यही होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल क्या है? चाल है 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर यानी
यहाँ पर किलोमीटर है, इसको हम अगर सेंटीमीटर में बदल दें तो पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, 66 किलोमीटर। मीटर में बदला गया, इसको सेंटीमीटर में बदल, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम सेंटीमीटर में इसको बदल रहे हैं। तो 66 गुने 1000 सेंटीमीटर हो गया, ये 1000, ये मीटर में बदला। और सेंटीमीटर में बदलना है इसको तो 100 से और गुना कर देंगे। अब बट्टा में घंटा है, 1 घंटा, चाल क्या है प्रति घंटा, तो घंटा है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60, तो 60 यहाँ पर घंटा में मिनट में बदल गया। अब कितना में निकालना है, समय दिया है 10 मिनट, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो गया, तो इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 0 से, 6 से कट जाएगा, 11 छक 66, यानी 11 पर 3 2 5 0, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा 10 मिनट में। क्यों हम सेंटीमीटर में निकालें, क्योंकि त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है। तो अभी इतना सेंटीमीटर दूरी चलेगा कितना मिनट में, 10 मिनट में। हमको निकालना है कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, यानी पहिया 1 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, पहिया वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। यानी पहिया 1 चक्कर लगाएगा तो वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वृत्त की परिधि यानी पहिए की परिधि, पहिए की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर होगा, यानी 2 गुने 22/7 गुने r कितना है, 40 है, 2 पाई r 22/7, यानी इतना हो जाएगा। ये परिधि हो गया, यानी इतना दूरी में 1 चक्कर लगाता है, परिधि के बराबर 1 चक्कर में ये परिधि के बराबर दूरी तय करती है पहिया। तो यहाँ पर इतना दूरी तय करने में 1 चक्कर, तो इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर, एक एक नियम से निकाल देंगे, लिखेंगे कि चूँकि इतना दूरी तय करने में, यानी इसको हम गुना कर देते हैं, 5 दूनी 44 गुने 40/7 सेंटीमीटर दूरी तय करने में 1 चक्कर लगाती है पहिया। इसलिए इकाई दूरी तय करने में कितना, 1/इतना, यानी 1/इतना, 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 44, 1/44 गुने 40/7, 7 ऊपर चल जाएगा, बराबर हम लिख सकते हैं 7/44 गुने 40। तो इतना में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे, गुने 11 पर 5 0, 3 और 2 5 0, यानी 1 0 से 1 0 खत्म, 11 से कट जाएगा, 11 से 4 बार में कट जाएगा, 11 से 1 बार में, इस पर क्या 0, 2 2 4 0, 1 2 3 4 0, ये 4 से ही कट जाएगा, 25 चौके 100, 2 0 बच जाएगा, काट दिए। अभी 4 से कट जाएगा, 4 छक 4 से कट जाएगा, 4 छक 24,
1 0 10, 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20, 625। अब गुना 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 के 5, 7 दूनी 14 और 3 17 और 6 7 42 और 1 43, 175 चक्कर लगाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यानी 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कार का 4375 चक्कर लगाएगा। यही आंसर है। तो ये था वृत्तों से संबंधित आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए अब आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।